बेहतरीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, जिसको आप लोग एसडीजी बोलते हैं। ऐसे गोल जो कि सस्टेन करें, यानी कि लंबे समय तक चीजों को टिका कर चलें। जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारी बॉडी की एक बॉडी क्लॉक होती है। तो बॉडी की जो बॉडी क्लॉक होती है वो आप लोग को सस्टेन करने में हेल्प करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इनका टारगेट है 2015 से इनको स्टार्ट किया था और ये चलने वाले हैं 2030 तक का। अभी इंडिया जो है 2022 में, यहां पर हमारी जो रैंक थी वो 134 थी 193 कंट्री में। तो सोच के देखो, हमारा देश जो कि दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। बेहतरीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, जिसको आप लोग एसडीजी बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बेसिक अगर फुल फॉर्म भी आप लोग देखोगे, इसका नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब क्या हो गया? यानी कि ऐसे गोल जो कि सस्टेन करें, यानी कि लंबे समय तक चीजों को टिका कर चलें। जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारी बॉडी की एक बॉडी क्लॉक होती है। तो बॉडी की जो बॉडी क्लॉक होती है वो आप लोग को सस्टेन करने में हेल्प करती है। एक दिन बैठकर आप लोग पूरी रात पूरी नाइट पढ़ सकते हो, पर लेकिन अगर आप लोग बोलो कि डेली करने हैं, आप लोग की बॉडी कहेगी बदतमीज इंसान, मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग को ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई तुम भी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो और आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ो। यहाँ पर इस तरीके से चीजों को लेकर आप लोग को चलना है। मतलब अगर आज की डेट में आप लोग 5 पेड़ काट रहे हो, तो भाई 10 पेड़ लगा भी दो। क्योंकि तुम भी जो पेड़ काट रहे हो किसी ने लगाए होंगे, इसीलिए तुम काट पा रहे हो। तो आने वाली जनरेशन के बारे में सोचो, जैसे तुमसे पूर्वज जो थे उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कहते हैं? ये टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर आएंगे, जिसमें सबसे खतरनाक चीज है गरीब। अगर आप लोग गरीब पैदा हुए हो, आप लोग की गलती नहीं है, गरीब के घर में पैदा हो गए हो। पर लेकिन अगर गरीब मर जा रहे हो तो ये आप लोग की गलती है, पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया भाई साहब। तो इसलिए कहते हैं कि गरीब पैदा होने में कोई गलती नहीं है, गरीब मर जाने में गलती है। इतना आप लोगों के पास में पैसा होना चाहिए कि कम से कम कोई बीमार हो उसका इलाज करा सको, अपने घर को एक प्रॉपर अच्छे से रख सको। घर में एक गाड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। घर एक अच्छा सा घर हो भाई साहब, प्रॉपर एक अच्छी इनकम हो। आप लोगों को पैसे कमाने में कोई गलत बात नहीं है, पैसा अच्छे से कमाओ ताकि अच्छी लाइफ एंजॉय कर सको। क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा, किसी की हेल्प कैसे करोगे? हेल्प भी नहीं किसी की कर पाओगे। तो अगर हेल्प भी करनी है तो पहले पैसा कमाओ। इसलिए पुअर्टी पहले नंबर पर है कि इसके खत्म करो जिंदगी में से। पुअर्टी खत्म होगी तो भुखमरी अपने आप खत्म हो जाएगी, अच्छी हेल्थ अपने आप आने लगेगी, क्वालिटी एजुकेशन अपने आप आने लगेगी। तो ये चीजें समझ सकते हो कि यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये कहीं ना कहीं इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट यहां पर देखा, वो चीजें मैं समझाऊंगा और क्यों न्यूज में ये भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इनका टारगेट है 2015 से इनको स्टार्ट किया था और ये चलने वाले हैं 2030 तक का। तो जैसे 2030 की ओर को हम लोग जाते जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाने वाले लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि भाई सोचा था कि अचीव कर लेंगे, पर लेकिन अचीव हो नहीं पा रहे। तो इनको लगा यार कोई तो ढूंढना पड़ेगा जिसके बारे में हम लोग ये बोल सके कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस रीजन की वजह से हम लोगों ने अचीव नहीं किए। ये बिल्कुल पता है कैसा है? ये बिल्कुल उस इंसान के जैसे सोचने का तरीका है कि जिस इंसान ने पढ़ाई करी है, पर लेकिन पढ़ाई करने के बाद में एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो वो इंसान ये सोच रहा है कि यार इसका ठेकरा किसके सर पर फोड़ू। यार मेरा रूममेट अच्छा नहीं था, यार बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, यार इसकी वजह से मेरे पास में ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर आ गया था, इसकी वजह से नहीं पढ़ पाए। जिस इंसान ने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया वो इंसान कभी पढ़ेगा नहीं। अभी इन्होंने क्या किया, इनके यही रीजन क्या बन गए? भाई साहब इनके यही रीजन बन गए कोविड 19। क्या हो गया? पानी भी रखना भूल गया मैं आज। कोविड 19 रीजन बन गए। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर कोविड 19 को लेकर बार बार ऐसे आर्टिकल छापे गए कि कोविड 19 की वजह से लग सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी इसमें क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। G20 की समिट न्यू दिल्ली में हुई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की समिट यहां पर जब देखने को मिली 2023 में, हाईलाइट किया कि ग्लोबल एफर्ट जो है वो एक्सेलेरेट करने के लिए यहां पर खासकर यूएन एजेंडा 2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर चलने पड़ेंगे। और अभी 2024 की जब समिट ऑफ द फ्यूचर, जिसमें आप लोगों ने देखा पार्टिसिपेट किया गया था हमारे देश के मुखिया के द्वारा भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर में बोला गया कि किस तरीके से लेकर चलना है। तो ग्लोबल लेवल पर यहां पर सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी इनको अचीव किया जाएगा। पर अभी आप लोगों को मैंने कई सारे इंडेक्स भी रिसेंटली डिस्कस किए, ठीक है? तो यहां पर उसमें देखने को मिलता है कि कई सारे देश जो है किस तरीके से जूझ रहे हैं बहुत सारी समस्या से। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? अगर आज की डेट में आप लोग एक इंसान है, इंसान तो है ना आप लोग हैं?
नहीं सर, हम जानवर हैं, क्योंकि हर एक इंसान एक जानवर होता है। तो अगर इंसान जो है, अगर उसको एक अच्छा इंसान बनाना है तो सबसे पहले उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, और फिर उसके पास में एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब होना चाहिए। तो ये जरूरी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो यहाँ पर इंडेक्स है, वो यहाँ पर इवेल्युएट करता है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट थ्रू डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे हो रहा है, कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम कैसी है उसके, यानी कि जॉब कैसी मिल रही है, कैसा कमा रहा है। तो ये 3 इंडिकेटर इसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं, और इनके ऊपर भी स्टार लगा लेना। जब बोलते हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किस किस चीजों को लेकर प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। कौन प्रिपेयर करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रीलिम्स से पूछी जा चुकी है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको प्रस्तुत करता है। इंडेक्स का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यहां तक कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो रिपोर्ट वगैरह इस तरीके से आर्टिकल से आप लोग की निकल कर आ जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोग चीजों को समझोगे तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये बहुत बेसिक से पॉइंट होते हैं यहाँ पर, इनको आप लोग समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अगर माइंड में क्लैरिटी होगी तो फिर आप लोग को डाउट नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी इंडिया जो है 2022 में, यहाँ पर हमारी जो रैंक थी वो 134 थी 193 कंट्री में। तो सोच के देखो, हमारा देश जो कि दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, अगर उसकी जो रैंक है नीचे से टॉप कर रही है, तो कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर हेल्थ अच्छी नहीं है और प्रॉपर पैसा नहीं है उनके पास में। तो कितनी बड़ी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये चीज आप लोग यहाँ पर समझो। मलेशिया की रैंक 63, चाइना की 75, बांग्लादेश की 129। तो एचडीआई के बारे में याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये डायरेक्टली आप लोगों को एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या आ गया समझ में, कि भाई आप लोगों ने ये चीजें समझनी पड़ेगी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका बेसिक फंडा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीजें आप लोग समझनी पड़ेगी। और वही पूरा नहीं कर पा रहे तो कैसे काम चलेगा। और आप लोगों ने प्रोग्रेस देखनी पड़ेगी। जैसे भारत की प्रोग्रेस के बारे में बात करो, इंडिया का एचडीआई प्रोग्रेस 1990 से चलोगे तो कैसे कैसे आप लोगों को देखने को मिला है। अगर यहाँ पर एचडीआई वैल्यू के बारे में बात करो, 48.4 थी यहाँ पर। आप लोग देखोगे 1990s में, जो खासकर इतने परसेंट थी बेसिकली, और इसको देखोगे तो 0.434, जो कि 0.644 2022 में देखने को मिल रही है। यानी कि 2015 से 2022 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है ओनली 4 पोजीशन। तो इससे मतलब क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि हमारे देश में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है इंसानों की हेल्थ, एजुकेशन और इंप्लॉयमेंट को लेकर, जितना डेवलपमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा चाइना और बांग्लादेश के अंदर में। हमारी रैंक 4 इंप्रूव हुई है यहां से लेकर यहां तक, 2015 से लेकर 22 तक। जबकि चाइना की 18 इंप्रूव हो गई है और बांग्लादेश की 12 इंप्रूव हो गई है। यानी कि हम लोगों ने 4 पोजीशन इंप्रूव करी है, हमारे पड़ोसी दोस्त 18 और 12 इंप्रूव करके चले गए। तो यहां पर ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, रियलिटी है यहाँ पर, ये चीज आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तभी आप लोग चीजों को ध्यान रख पाओगे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, इंपैक्ट क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आती है कि कोविड 19 का इंपैक्ट देखा जाता है। कोविड 19 ने स्लो कर दिया इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस, स्पेशली लाइक एजुकेशन और इनकम। ये यहां पर बोला जाता है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। क्यों भाई, बांग्लादेश का और चाइना का नहीं किया उसने, चाइना में तो खुद में कोविड 19 था, तो चाइना कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है समझाने वाला। हम लोग कई बार बोलते हैं हम लोग इसलिए फेल हो गए। भाई फिर तुम्हारा ही रूममेट क्यों पास हो गया, वो भी तो तुम्हारी क्लास में ही था। यार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, भाई उसका सिलेक्शन कैसे हो गया। तो इसका मतलब तुमने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करना नहीं सीखा है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये जेंडर गैप के बारे में बात करते हैं। तो जीडीआई मेजर कहता है कि डिस्पैरिटी कैसे है वुमेन और मैन के बीच में। हम यहाँ पर भी दिक्कत है, हमारे देश की 50% पॉपुलेशन जो है वो फीमेल है, और फीमेल को हम लोग साइड में छोड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। पर लेकिन एक बात बता दूं, आज की डेट में ये समाज की, सोसाइटी की रियलिटी है। ये गलत बोला जाता है कि हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं। हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब एक पुरुष जो है वो महिलाओं को रोकता है, हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं। ये रियलिटी में गलत है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कैसे समझाऊं, हमारे समाज के अंदर में हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर एक फीमेल ही दूसरी फीमेल को रोकती है। मतलब कहने का ये कि अगर एक लड़की आज की डेट में कुछ करना चाहती है तो दूसरी रोकने वाली उसकी कोई घर का ही मेंबर होगा और वो फीमेल होगी। मैक्सिमम टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। खासकर जैसे लड़की की शादी हो गई तो सास होगी जो काम करने से रोकेगी, ठीक है ना। जैसे नहीं बच्चा पैदा करने हैं तो भाई साहब कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी है, लड़का चाहिए। एक महिला ही सबसे ज्यादा चाहती है कि भाई साहब महिला को लड़का हो। रीजन क्या है, उससे उसकी रेस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ती है, सो कॉल्ड सोसाइटी को बोलते हैं जिसको आप लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही समझना पड़ेगा, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फीमेल को फीमेल का सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर पुरुष तो अपने आप सुधर जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
पर लेकिन मैक्सिमम महिला भी है कि भाई जब उनको शादी करने की बात आती है तो यहाँ पर वो क्या करती हैं, वो एक ऐसे लड़के को देखते हैं भाई साहब जो लड़का जॉब कर रहा हो, पढ़ा लिखा वेल स्टेब्लिश लड़का हो। तुम खुद भी तो ऐसा कर सकते हो, तुम खुद जॉब करो, खुद पढ़े लिखे वेल स्टेब्लिश हो। यहाँ पर ये देख सकते हो एक पढ़ा लिखा लड़का एक अनपढ़ लड़की से या फिर एक ऐसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके पास में कोई ज्यादा स्किल ना हो, पर एक पढ़ी लिखी लड़की, एक जॉब वाली लड़की एक लड़के से शादी नहीं कर सकती जिसके पास में स्किल ना हो। ये चीजें बकायदा सोसाइटी के एग्जाम्पल में आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर रीजन क्या है? रीजन है हमारी सोसाइटी चीजों को कंपेयर करने बैठ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है, खूबसूरती में, स्किल में ये लोगों को कंपेयर करना जमीन जायदाद में, ये एक बेसिक नेचर है सोसाइटी का। तो यही चीजें आप लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्पैरिटी है वही यहाँ से आगे निकल कर आती है। हमको जब तक रूट समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग ये चीजें नहीं समझेंगे। तो मेन और वुमेन को लेकर ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो काफी सिग्निफिकेंस जो जेंडर गैप है हमारी सोसाइटी के अंदर में लेबर फोर्स में इसीलिए देखने को मिलता है। एक लड़की पढ़ने के बाद भी अगर उसकी शादी एक ठीक ठाक ऐसे लड़के से हो जाए कि भाई साहब वो अच्छा खासा कमा रहा है, तो भाई साहब 99% केसेस में आप लोग को देखने को मिलेगा लड़की अपने आप से ही जॉब छोड़ के बैठ जाती है कि मेहनत करनी ही क्यों है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। कह रही कमा तो रहा है और क्या करना है क्यों टेंशन लेनी है, घर पे बैठेंगे एंजॉय करेंगे, घर में नौकर चाकर काम करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक माइंडसेट भी है, अपने पैरों पर खड़ा होकर रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग आप लोग की होती है यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कोई अगर छोटी जॉब अगर कर रहे हो, आप लोगों को लगे कि यार इसी में सेटिस्फाई हो जाओ, नहीं। अगर आप लोगों को लग रहा है यहाँ से इंप्रूव कर सकते हो लाइफ, तो वहां से भी इंप्रूव करो आप लोग अपनी लाइफ को, ठीक है। तो ऐसा है कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी का नाम है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। पर लेकिन यहाँ पर लड़कियों को पीछे छोड़ दिया जाता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, आप लोग ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ में इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है 28%, सिग्निफिकेंस लोअर है मेल के कंपेयर में 76%। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? मतलब हमारे देश के अंदर में जो फीमेल यानी कि महिलाएं जो काम कर रही है उनका जो रेट है वो 28% है, जबकि मेल यानी कि हर 100 में से 28 फीमेल काम कर रही है बाहर जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन होता है, और हर मेल में से 76% मेल काम कर रहे हैं। जबकि चाइना में आप लोग को देखने को मिलेगा एवरेज अगर दोनों का निकालोगे तो 53 आप लोग को देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में आप लोग, सॉरी फीमेल की बात की जा रही है, फीमेल हमारा 28 है तो इनका 53 है। मतलब चाइना में 53% फीमेल बाहर काम करती नजर आती है, बांग्लादेश में 39 और हमारे यहाँ पर 28। ये समझ लो आप लोग यहाँ पर। गांव वाले इंडिया में जब आप लोग जाओगे, ये तो आप लोगों ने देख लिया एक नॉर्मल, अगर गांव वाले एरिया में जाओगे तो इंप्रूव हुआ है, 24 था अभी यहाँ पर गांव में बढ़कर इंप्रूव हो गया। यहाँ पर देखोगे अर्बन एरिया में मार्जिनल इंप्रूव हुआ है 20 से 25, यानी कि गांव में फिर भी आज की डेट में लड़कियां बाहर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, बाहर जा रही हैं। पर लेकिन शहरों में आज भी यहाँ पर सिचुएशन आप लोग को बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ये कंडीशन यहाँ पर बोली जा रही है, क्योंकि सिटीज में नॉर्मली क्या होता है, मैं आप लोगों को एक रीजन बताता हूँ। अगर लड़की पढ़े ना तो जॉब मिलेगी नहीं, साफ बात है। अगर लड़की बहुत ज्यादा पढ़ ले तो भी कोशिश की जाती है यहाँ पर कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार के साथ में की जाए, कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वो वैसे जॉब नहीं करने देते हैं उसको फिर। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो पढ़ने लिखने के बाद भी इसकी बहुत कम एक तरीके से रियलिटी है कि लड़की जॉब करे। इसलिए कहा जाता है कि लड़की जो है उसके लिए सबसे टफ काम होता है कि सोसाइटी में अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के रखना है यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत देखने को मिलता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं लड़कियों का भी माइंडसेट हो जाता है काफी लार्ज स्केल पर कि हाँ यार सही तो इसमें गलती क्या है कि हम इस तरीके से चीजें कर लेंगे। तो ये सोसाइटी का ताना बाना है। इनकम इनिक्वलिटी देखने को मिलती है। इनकम इनिक्वलिटी इंडिया में ग्रो हो रही है, यानी कि अमीर के पास अमीरी जाती जाती जा रही है और गरीबी के पास में गरीबी आती जा रही है। रिच 1% 21% कंट्री की वेल्थ लिए बैठे हैं। अगर बात करें बांग्लादेश के अंदर में 11% लोग हैं और ये यहाँ पर चाइना में 15% लोग हैं। यानी कि जितना पावर हमारे देश के 1% लोगों के पास में है, उतना पावर बांग्लादेश में 11% लोग हैं और चाइना में 15% लोग हैं। यानी कि उनके वहां पर अदानी अंबानी इस तरीके के जो लोग हैं ना, वो उनके देश में एक तरीके से कम है। यानी कि ज्यादातर लोगों के हाथ में पैसा है, ना कि सिंगल लोग के हाथ में पैसा है। इंडिया के अंदर में इनकम इक्वलिटी एक्सीड हो चुकी है ग्लोबल एवरेज के भी, अगर आप लोग बात करोगे, ये बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके चलते साउथ एशिया में अगर आप लोग देखोगे यहां पर भी इंक्रीज हो रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कहने के लिए बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पर इनमें सस्टेनेबिलिटी जैसी कोई चीज दिख नहीं रही है कि भाई साहब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये रियलिटी में चीजों को सस्टेन कर रहे हैं। उनको अगर आप लोग देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है।
तो ये चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप लोगों को रियलिटी में चीजों को लेकर चले, सबसे पहले तो फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंप्रूव करना पड़ेगा, मेल फीमेल को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इनकम इनइक्वलिटी ये रिड्यूस करनी पड़ेगी, जेंडर इक्वलिटी के साथ में ये रिड्यूस करनी पड़ेगी, इनइक्वलिटी, दोनों इनइक्वलिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी अगर आप लोग सोसाइटी को इंप्रूव करना चाहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप लोग और अच्छे से यूज करना चाहते हैं। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। विकास हो रहा है गरीब और अमीर और अमीर, एग्जैक्टली ये सोसाइटी का ताना बाना है जो आप लोग यहां पर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है बेसिक, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन बताओ, अभी आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की, ये समिट है, फ्यूचर समिट, इसके बारे में याद रखना, क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये अभी आप लोगों को सितंबर के महीने में देखने को मिली, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अटेम्प्ट भी की थी यूएसए के अंदर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले एक पर्टिकुलर गोल हुआ करते थे जिनको बोलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एम मिलेनियम सॉरी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। ये टोटल कितने गोल थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 थे, 17 है मतलब, वो कितने थे ये आप लोग बताइए। तो ये बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कैसा लगा टॉपिक, अच्छा है ना। इस तरीके के टॉपिक जो है कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसमें कई सारी डायमेंशन कवर हो जाती है, तो इसलिए ध्यान से सुनकर चलोगे तो आप लोग के माइंड में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको बताना, उसको दूर किया जाएगा।